स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर नंबर 6। इसके एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। जिसने प्रीवियस देख लिए हैं आराम से उसको अच्छे से निकालिए खुद से और शेयर अपने सभी दोस्तों से कर दीजिए। जो भी क्लास 10th में इस बार है सबसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत हेल्प आपकी होने वाली है यहां से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा आज का, जो इस मॉडल पेपर का पहला सवाल है, द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज, यानी कि 210 और 55 का एचसीएफ क्या होगा। तो भैया सबसे पहले तो आप है ना इसका ये निकाल लीजिए, क्या बोलते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए। दो का भाग देंगे, दो एकम दो, जीरो, दो पंजू 10। इसके बाद में तीन का भाग चला जाएगा, तीन तीन हो, तीन पंजू 15। इसके बाद में पांच का भाग चला जाएगा, पांच सात 35, सात एकम सात। यानी कि जो इसके फैक्टर आएंगे ना वो दो, तीन, पांच और सात, ये फैक्टर्स आ गए। इसके बाद में है हमारा 55। तो भैया 55 का क्या होता है, पांच का भाग देंगे 11 टाइम जाएगा, 11 का देंगे एक बार जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या है, 5 गुणा में 11 इसके फैक्टर्स हैं। अब मुझे एचसीएफ बताना है। एचसीएफ होता है दोनों में जो कॉमन होगा, यानी कि एक तो 5 और एक 5, इन दोनों में एक एक 5 कॉमन आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर। अब जीरोज कौन से हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, सिंपल सी बात है, एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, अगर मैं इसमें रखूं, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस में अल्फा बीटा, इसको जो सेटिस्फाई करा देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएंगे। देखिए अभी इसमें देखिए हमारे पास ये मैं ऑप्शन लेके देखता हूं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन माइनस फोर अपॉन में थ्री एक्स, और प्लस में आ जाएगा फोर अपॉन में थ्री। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस सात बटे तीन, और एक्स स्क्वायर प्लस सात बटे तीन एक्स प्लस चार बटे तीन। ठीक है, ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा वैसे अगर देखा जाए तो। दूसरा है माइनस वन इतना, और वन और माइनस वन, और वन और फोर बाई थ्री। जीरोस कौन से हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, देखिए दोनों नेगेटिव जीरोस तो आई थिंक नहीं होते है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमारे पास होता है, ये हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। दूसरा, दोनों पॉजिटिव भी हमारे हो सकते हैं। ये एक आई थिंक मुझे लग रहा है इस सवाल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे है ना। इस सवाल को मैं दोबारा से देख लेता हूं कि क्या ये सवाल हमारा सही छपा हुआ है, प्रिंट है या नहीं है, देख लेते हैं एक बार। अगर सही होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ले लूंगा इसको। सब्स्टिट्यूटिंग एक्स बराबर माइनस दो एंड वाई बराबर 5 इन इक्वेशन इतना, द वैल्यू ऑफ एम। देखो एक इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में थ्री। x का मान कितना रखना है, माइनस दो, y का मान रखना है पांच। ये दोनों आप इसमें रखिए और m का मान निकाल लीजिए। तो y पांच रख दिया, m इंटू में माइनस दो रख लिया प्लस का तीन, तो पांच बराबर माइनस का टू एम प्लस में थ्री। ये इधर जाएगा तो टू बचेगा, माइनस का टू एम, तो m बराबर हमारे पास आएगा माइनस का वन, ऑप्शन नंबर बी। Which of the following is not a sufficient condition for two triangles to be congruent। भैया ये रूल होता है, ये रूल हमने पढ़ा है, ये नहीं, ये पढ़ा है, ये वाला रूल नहीं होता है। तो मतलब कौन सी कंडीशन नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। भैया सिंपल सा सवाल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। ये हमारा कितना है, जीरो पॉइंट है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, और ये फोर है, ये फाइव है। पांच और माइनस दो, ये मान लेता हूं माइनस वन, और ये माइनस दो, यानी कि ये पॉइंट है यहां पर, फाइव और माइनस का टू। अब मुझे क्या बताना है, इस बिंदु की एक्स एक्सिस, मतलब ये जो लाइन है इससे दूरी कितनी है भाई, इससे दूरी कितनी है, एक और दो, माइनस में नहीं लेना, यूनिट्स बताना था, तो दो आंसर आ जाएगा। थीटा 45 डिग्री दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो वन माइनस कोस टू थीटा, हमें वैल्यू बतानी है कोस टू थीटा बटे में साइन टू थीटा, यानी कि वन माइनस कोस टू इंटू थीटा, यानी कि टू इंटू 45, यानी कि 90 डिग्री, और बटे में हमारे पास आ जाएगा साइन 90 डिग्री। अब कोस 90 हमारे पास जीरो होता है, साइन 90 वन होता है, तो वन अपॉन वन क्या होगा, फाइनल में वन आंसर आ जाएगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ 50 मीटर हाई लाइट हाउस। भैया एक लाइट हाउस है 50 मीटर का, ठीक है, इतना ऊंचा लाइट हाउस है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ये एक बोट मान लीजिए भैया, पानी में एक बोट है, और ये पानी का लेवल हो गया। यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, नीचे की साइड, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। अब देखो ये पूरा जेड बना रहा है, देखो ए अगर मैं मानू, बी अगर मैं मानू, सी अगर मैं मानू, तो ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा।
द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब ये हमें वैल्यू निकाल के बतानी है क्या होगी। टेन थीटा क्या होता है, टेन 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन 60 का मान होता है √3, 50 बटे में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3x बराबर आएगा 50, x बराबर आएगा 50 बटे √3। अब अगर यही ऑप्शन दिख रहा है तो यही कर दीजिए, ये नहीं दिखता है तो रैशनलाइजेशन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, परिमेयकरण करने के बाद वाला ऑप्शन भी दिख सकता है तो वो करके आ सकते हैं। अगला देख लो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू ड्रॉन टू ए सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट क्यू। भैया एक सर्किल बना लो सबसे पहले, ठीक है, एक सर्किल बना लीजिए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू ड्रॉन टू ए सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट क्यू। एक पॉइंट क्यू है भाई बाहर, यहां से मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास पॉइंट पी है, तो इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है फ्रॉम पॉइंट क्यू एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 12 सेंटीमीटर, मतलब ये 13 सेंटीमीटर है और ये जो सेंटर है ना यहां से कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। हमें क्या पूछा गया है, रेडियस पूछा गया है। अब आपको पता है कि ये 90 डिग्री बनाता है हमेशा, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, मतलब इसकी हाइपोटेनियस है 12। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू ड्रॉन टू ए सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट क्यू एट ए डिस्टेंस ऑफ, अच्छा ये 13 है, सॉरी है ना, उल्टा हमने देखा, ये 13 है ये 12 होगा, हमने उल्टा पढ़ लिया इसको। तो सिंपल सी बात है, अगर हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है और इस का जो हमारे पास हाइपोटेनियस हमने देख लिया और इसका मैं बेस मान लेता हूं 12, तो परपेंडिकुलर बताना है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का स्क्वायर हो जाएगा 169, पी का स्क्वायर हमें निकालना है, बी स्क्वायर है 12 यानी कि 144, तो बी सॉरी पी स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा कितना 25, तो पी हमारे पास आएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। If the chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle of the center, then the length of the chord हमें बतानी है। भैया सिंपल सी बात है, एक बात आप समझो, ये मेरे पास एक कोड है, ये सेंटर ओ है, क्या कह रहा है, ये जो कोड है ना ये सेंटर से कितना बना रहा है भाई, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। 90 के सामने क्या होता है भैया, 90 के सामने होता है, टोटल 10 है तो यानी कि ये 5 है, ये 5 है और ये हमारे पास ऐसा है। देन द लेंथ ऑफ द कोड, भाई कोड की लेंथ बतानी है हमें यहां पर, है ना, ये हमें दे रखा है 5 और हमें कोड की बतानी है, तो भाई सिंपल सी बात है, ट्राई इसको करना है और कमेंट करके जरूर मुझे इसका आंसर आप लोगों को बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इस कोड की लेंथ को बता पाते हैं ना, ये 5 नहीं होगा ये वाला, हमें टोटल क्या दे रखी है, रेडियस ही 10 दे रखी है, मतलब ये 10 होगा। अब आप इस ट्राइंगल को यूज करके और कौन कौन इसका आंसर बता सकता है वो मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिए कौन सा इसमें से आंसर आएगा, बड़ा सिंपल आंसर है, इन दोनों में से कोई एक आंसर इसका आ जाएगा आपका। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्किल विद रेडियस आर, भैया एंगल जो है ना थीटा वो पी डिग्री दे रखा है और रेडियस दे रखी है आर, हमें बताना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, थीटा है पी डिग्री बटे में 360 गुणा में पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। तो देख लीजिए ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, 180 डिग्री है, ये भी नहीं होगा 180 डिग्री है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पाई आर स्क्वायर नहीं है, ये ऑप्शन मैच कर जाएगा क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको काटूं तो सेम वही हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, एक सेकंड इसी पे देख लेते हैं। टू सिलेंडर्स हैव इक्वल वॉल्यूम एंड द रेशियो ऑफ देयर बेसेस आर इज, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, टू सिलेंडर्स हैव इक्वल वॉल्यूम एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज, यार अब इसमें रेशियो भी नहीं दे रखा है, ये 113 दे रखा है, तो ये सवाल भी आप एक बार छोड़ दीजिए, है ना, ये मिसप्रिंट सवाल है हमारा, ये भी रेशियो दे ही नहीं रखा है, ठीक है। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 20 टिकट्स नंबर्ड 1 to 20 रिस्पेक्टिवली, आपको आपके पास 20 टिकट हैं जिन पर 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट इज मल्टीपल ऑफ 5। अब 1 से लेकर और 20 में 5 के मल्टीपल कितने हैं, 5 है, 10 है, 15 है,
20 है। ये 4 ही नंबर है तो 4 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, यही आंसर आएगा। एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर का, इतना एलसीएम बताना है हमें। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है कि क्या हमारे पास थ्योरम होती है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यही हमने पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये लगा दीजिए, 2 नंबर भी दे रखे हैं हमें, एचसीएफ भी दे रखा है, एलसीएम निकालना है। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर जीरो, तो ऐसा कहना चाह रहा है कि एक जीरो अगर अल्फा है ना तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा, दोनों रेसिप्रोकल हैं, तो के का मान निकालना है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, जब आपको रेसिप्रोकल दे रखा हो एक जीरो दूसरे जीरो का, तो आप कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, अल्फा डॉट बीटा वाला, जिसका फॉर्मूला होता है सी बटे ए। कर दीजिए अल्फा डॉट बीटा, सी का वैल्यू कितना है के, ठीक है, और ए का वैल्यू कितना है 3, यानी कि ये कट जाएगा, के का मान डायरेक्टली इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये सवाल बहुत सिंपल है जो हर मॉडल पेपर में आ रहा है। एक्स का मान दे रहा है, पूछ रहा है वाई कितना होगा, तो पुट कर दीजिए और मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वाई का मान कितना आता है। अगला सवाल देख लीजिए, ये सवाल फिर से रिपीट हो गया, पिछले ही पेपर में हमने ये सवाल देखा है, तो ये फिर से आप ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे एक्स का मान कितना आ रहा है। सेम सवाल पूछ लिया है। ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल है, ये लेडर है, कितनी है, 15 मीटर की लेडर है। इफ दिस लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है दीवार के साथ में, दीवार के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रही है विद द वॉल, देन द हाइट ऑफ द वॉल, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री। ये लेडर दीवार के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रही है, सिंपल सी बात है। तो अगर ये 60 डिग्री है, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। अब 60 डिग्री में देखिए हाइपोटेनियस बेस किस में यूज होता है, कोस में। कोस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बेस। अगर मैं इसको ए देता हूं, बी देता हूं, सी देता हूं, तो ए बी बटे में 15 आ जाएगा। कोस 60 हमारे पास होता है 1/2, ए बी बराबर में 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल को आप लोग खुद करेंगे। ऐसा ही एक सवाल पिछले पेपर में हम देख चुके हैं, जहां पर 2 पोल होते हैं, एक 20 मीटर लंबा, एक या फिर अलग अलग लेंथ का, और एंगल हमें देके रखता है, तो लेंथ ऑफ वायर हमें बतानी है। कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे किसका आंसर आता है, कमेंट जरूर किया करें। शेयर अपने सभी क्लास 10th के दोस्तों से कर दीजिए। जय हिंद।